नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो बहुत संवेदनशील है लेकिन बहुत जरूरी भी है। विषय है स्त्रियों को यौन इच्छा कब होती है। ये कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये प्रकृति का एक बहुत खूबसूरत और स्वाभाविक हिस्सा है। रजनीश ओशो ने इस विषय पर बहुत बेबाकी और गहराई से बात की है। ओशो कहते हैं कि स्त्री की यौन इच्छा पुरुष की तरह नहीं होती। पुरुष की यौन इच्छा ज्यादा शारीरिक और तुरंत होती है, लेकिन स्त्री की यौन इच्छा एक चक्र में चलती है और वो कई कारकों से प्रभावित होती है। आज इस वीडियो में हम ओशो की शिक्षाओं के आधार पर समझेंगे कि स्त्री की यौन इच्छा कब सबसे ज्यादा होती है, उसके शरीर और मन में क्या बदलाव आते हैं और इसे कैसे समझा जाए कि रिश्ते और मजबूत बने। ये वीडियो हर स्त्री के लिए अपनी प्रकृति को समझने का और हर पुरुष के लिए अपनी साथी को बेहतर ढंग से समझने का मौका है। तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये बातें आपके रिश्तों को और गहरा और सच्चा बना सकती हैं। चलिए शुरू करते हैं। ओशो कहते हैं कि स्त्री की यौन इच्छा सबसे ज्यादा उसके मासिक चक्र के एक विशेष समय पर होती है। हर 28-30 दिन में एक बार, जब स्त्री का ओवुलेशन पीरियड आता है, यानी अंडा परिपक्व होकर गर्भाशय में जाता है, तब उसके शरीर में हार्मोनल बदलाव सबसे ज्यादा होते हैं। इस समय एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अपने चरम पर होते हैं। ओशो कहते हैं कि ये प्रकृति का बहुत बड़ा खेल है। प्रकृति चाहती है कि इस समय स्त्री और पुरुष एक हो जाएं, ताकि जीवन की निरंतरता बनी रहे। इसलिए स्त्री के शरीर और मन में एक गजब की व्याकुलता पैदा होती है। उसका शरीर गर्म हो जाता है, उसकी त्वचा ज्यादा संवेदनशील हो जाती है, उसकी गंध बदल जाती है और उसका पूरा व्यक्तित्व कामुक ऊर्जा से भर जाता है। ओशो कहते हैं कि इस समय स्त्री सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करती है। उसकी सारी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं। वो हर चीज को गहराई से महसूस करती है, स्पर्श को, खुशबू को, आवाज को। उसकी आंखों में एक अलग चमक आ जाती है, उसकी मुस्कान में एक अलग जादू आ जाता है और उसका स्पर्श भी अलग ही ऊर्जा लिए होता है। ओशो आगे कहते हैं कि इस समय स्त्री का मन भी पूरी तरह बदल जाता है। वो ज्यादा भावुक हो जाती है, ज्यादा प्रेम करने वाली हो जाती है, ज्यादा केयरिंग हो जाती है। वो अपने पार्टनर के करीब आना चाहती है, उसका स्पर्श महसूस करना चाहती है, उसकी गंध में डूबना चाहती है। ये सिर्फ शारीरिक भूख नहीं है, बल्कि ये एक गहरी आध्यात्मिक जरूरत है। ओशो कहते हैं कि इस समय स्त्री अपने भीतर की सृजनात्मक ऊर्जा को सबसे ज्यादा महसूस करती है। वो मां बनने की शक्ति को अपने अंदर महसूस करती है और यही शक्ति उसे इतना व्याकुल कर देती है। वो चाहती है कि कोई उसे पूरा पूरा प्यार करे, कोई उसे पूरी तरह से उसमें समा जाए। ओशो कहते हैं कि इस समय स्त्री का शरीर और मन दोनों कह रहे होते हैं, मैं जिंदा हूं, मैं पूरी तरह मौजूद हूं, मैं जीवन को जन्म देने की शक्ति से भरी हूं। ये वो समय होता है जब स्त्री सबसे ज्यादा सुंदर, सबसे ज्यादा आकर्षक और सबसे ज्यादा शक्तिशाली होती है। लेकिन समाज ने इस व्याकुलता को गलत समझ लिया है। सदियों से स्त्री को सिखाया गया है कि उसकी ये भावना शर्म की बात है। इसे छिपाओ, इसे दबाओ, इसे नियंत्रित करो। ओशो कहते हैं कि यही दबाव स्त्री के मन में अपराध बोध पैदा करता है। वो सोचती है कि मेरे साथ कुछ गलत है, मैं बहुत चाहत है, ये पाप है। लेकिन ओशो कहते हैं कि यह अपराध बोध बिल्कुल गलत है। यह व्याकुलता उसकी प्रकृति है, उसकी शक्ति है, उसका चरम यौवन है। इसे दबाने से स्त्री का मन बीमार पड़ जाता है, उसकी ऊर्जा रुक जाती है और वो अपने ही शरीर से दूर हो जाती है। ओशो कहते हैं कि जब स्त्री इस व्याकुलता को स्वीकार करती है और उसे अपने पार्टनर के साथ साझा करती है, तो वो अपने यौवन को पूरी तरह से जी लेती है। वो अपने भीतर की देवी को जागृत कर लेती है। ओशो एक बहुत खूबसूरत बात कहते हैं कि इस समय स्त्री की सारी इंद्रियां जागृत हो जाती हैं। उसकी सूंघने की शक्ति, छूने की शक्ति, सुनने की शक्ति, चखने की शक्ति और देखने की शक्ति अपने चरम पर होती है। वो हर चीज को गहराई से महसूस करती है। उसका पूरा शरीर एक संगीत की तरह बजने लगता है। ओशो कहते हैं कि इस समय स्त्री सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करती है। उसकी आंखों में एक अलग नूर होता है, उसके होंठों पर एक अलग मुस्कान होती है और उसका स्पर्श भी अलग ही जादू लिए होता है।
जो पुरुष इस समय अपनी स्त्री की इस व्याकुलता को समझता है और उसे पूरा प्यार देता है, वो बहुत भाग्यशाली होता है, क्योंकि इस समय स्त्री का प्रेम में डूबी हुई स्त्री अपने पार्टनर को भी एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। वो उसे भी अपने साथ उस चरम अनुभव में ले जाती है। ओशो कहते हैं कि इस समय स्त्री की काम ऊर्जा अपने चरम पर होती है, और काम ऊर्जा कोई गंदी चीज नहीं है, बल्कि ये जीवन ऊर्जा का सबसे शुद्ध रूप है। ओशो कहते हैं कि जिस समाज ने काम को पाप माना, उसने जीवन को ही पाप बना दिया। इस समय स्त्री की काम ऊर्जा इतनी ताकतवर होती है कि अगर इसे सही तरीके से जिया जाए तो ये कुंडलिनी जागरण का द्वार खोल सकती है। ओशो कहते हैं कि जब स्त्री और पुरुष इस समय पूरी मौजूदगी और प्रेम के साथ मिलते हैं तो वो अनुभव सिर्फ शारीरिक नहीं रहता, बल्कि आध्यात्मिक हो जाता है। दोनों की ऊर्जा एक दूसरे में समा जाती है और वो एक ऐसी अवस्था में पहुंच जाते हैं जहां अहंकार गायब हो जाता है। ओशो कहते हैं कि यही असली तंत्र है, दो शरीरों का मिलन नहीं, दो आत्माओं का मिलन। लेकिन ज्यादातर रिश्तों में क्या होता है? पुरुष इस व्याकुलता को सिर्फ शारीरिक जरूरत समझ लेता है और जल्दबाजी कर देता है। स्त्री को वो भावनात्मक गहराई और प्रेम नहीं मिलता जिसकी वो हकदार है। ओशो कहते हैं कि इस समय स्त्री को सिर्फ शरीर नहीं, पूरा प्यार चाहिए होता है। उसे स्पर्श चाहिए होता है, बातें चाहिए होती हैं, आंखों में आंखें डालकर प्यार चाहिए होता है। अगर पुरुष इसे समझ ले तो ये समय रिश्ते को बहुत गहरा बना सकता है, और अगर नहीं समझा तो स्त्री में एक खालीपन रह जाता है जिसे वो कभी बताती नहीं, लेकिन वो उसके मन को सालों तक परेशान करता रहता है। ओशो पुरुषों को एक बहुत जरूरी सलाह देते हैं, इस समय अपनी स्त्री को जज मत करो, उसे समझो। वो व्याकुल है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सिर्फ शारीरिक सुख चाहती है। वो प्रेम चाहती है, वो जुड़ाव चाहती है, वो पूरी तरह से महसूस करना चाहती है। इसलिए इस समय उससे प्यार से बात करो, उसे स्पेशल फील कराओ, उसे पूरा समय दो। ओशो कहते हैं कि जो पुरुष इस समय अपनी स्त्री की इस व्याकुलता को समझता है और उसे पूरा प्यार देता है, वही सच्चा प्रेमी कहलाता है। और जो स्त्री इस व्याकुलता को बिना अपराध बोध के जी लेती है, वो अपने यौवन को, अपनी स्त्रीत्व को और अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पूरी तरह से अनुभव करती है। ओशो कहते हैं कि इस व्याकुलता को दबाने की बजाय उसे स्वीकार करना और सही तरीके से जीना चाहिए। अगर आप सिंगल हैं तो भी इस ऊर्जा को दबाएं नहीं, इसे क्रिएटिविटी में, डांस में, मेडिटेशन में या किसी कला में लगाएं। ओशो कहते हैं कि काम ऊर्जा को दबाने से वो जहर बन जाती है, लेकिन उसे सही दिशा देने से वो अमृत बन जाती है। इसलिए इस समय अपने शरीर को प्यार करें, उसे सजाएं, अच्छे कपड़े पहनें, खुशबू लगाएं और खुद को स्पेशल फील करें। ये ऊर्जा आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगी और आपकी जिंदगी में नई चमक लाएगी। ओशो कहते हैं कि स्त्री की ये व्याकुलता कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे शर्म की नजर से मत देखो, इसे गर्व की नजर से देखो। ये उसकी प्रकृति है, उसकी शक्ति है, उसका चरम यौवन है। इसे दबाने से स्त्री अपने ही अस्तित्व से दूर हो जाती है, लेकिन इसे जीने से वो अपने चरम यौवन को, अपनी देवी स्वरूप को प्राप्त कर लेती है। तो दोस्तों, ये था ओशो की नजर में वो रहस्य कि एक विशेष समय पर स्त्री संभोग के लिए इतनी व्याकुल क्यों हो जाती है। ये उसकी प्रकृति है, उसकी शक्ति है, उसका चरम यौवन है। इसे जज मत कीजिए, इसे प्यार कीजिए, इसे जियो। अगर आपको ये वीडियो छू गया हो तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अपनी स्त्रीत्व को स्वीकार करती हूँ, या मैं अपनी साथी की शक्ति को समझता हूँ। इस वीडियो को हर उस इंसान के साथ शेयर कीजिए जो इस विषय को अभी भी शर्म या गलत नजरिए से देखता है। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलिए। आपका प्यार ही हमारी ताकत है। फिर मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपने शरीर को प्यार दीजिए, अपनी भावनाओं को स्वीकार कीजिए और जिंदगी को पूरी तरह से जिए। नमस्ते।